अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी। ये कमर दर्द के लिए भी है, जोड़ों के दर्द के लिए भी है। ये ख़ास तौर पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया क्योंकि उनके कमर में काफ़ी टाइम से तकलीफ़ थी। ये ड्राई फ्रूट के लड्डू मैंने उनके लिए बनाए। ये बहुत अच्छे बने हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। आप लोग भी बना के स्टोर करके रख सकते हैं। और ये है कि कम घी में बनेंगे, ज़्यादा इसमें घी नहीं लगेगा। 3 से 4 टेबलस्पून टोटल घी लगेगा, लेकिन फ़ायदा बहुत है इसमें क्योंकि जो चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं वो इसमें फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक बर्तन में जो है ना आधे से भी आधा कप मैंने यहाँ ये गोंद लिया है और इसे आपने 1 चम्मच डाल के ना भूनना है। जैसे फ्राई करते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा पंजीरी वगैरह बनती है और गोंद बोलते हैं हमारे, वो बनता है जब, तो उसमें इस तरीके से गोंद डलता ही है। तो आपने इसे 4 से 5 मिनट मीडियम आंच पे फ्राई करना है। जब ये फूल जाएगा तो आपने इसमें फूल मखाने ऐड करने हैं। 1 कप भर के आपने इसमें फूल मखाने ऐड करने हैं। इन दोनों चीज़ों को 7 से 8 मिनट तक आपने इस तरीके से 1 चम्मच घी में भूनना है। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से भून जाएंगी, गोंद फूल जाएगा और ये क्रिस्पी हो जाएंगे गोंद फूल मखाने, तो आपने इसे प्लेट में निकाल के ठंडा करने के लिए रख देना है। अब क्या करना है, 1 और चम्मच आपने घी ऐड करना है। यहाँ पे मैंने क्रश किए हुए बादाम है, 1 कप क्रश किया हुआ काजू है, आधा कप क्रश किया हुआ पिस्ता है और आधा कप किशमिश है। इन सारी चीज़ों को साफ़ करके मैंने फिर ग्राइंडर जार में क्रश कर लिया था। आप चाहें तो चॉपर में भी कर सकते हैं और छुरी से बारीक बारीक काट भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है क्वांटिटी आपने बराबर लेनी है, तो आपके लड्डू जो हैं अच्छे बनेंगे, बिखरेंगे नहीं, बहुत ही अच्छे बनेंगे। और आप इसे 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, ये ख़राब नहीं होंगे। डेली गर्म दूध के साथ आपने 1 लड्डू लेना है और मुझे फिर खा के इसके फ़ायदे बताने हैं। तो यहाँ देखें, मैंने इसे भी 3 से 4 मिनट के लिए भूना है मीडियम आंच पर ही। अच्छा, मीडियम आंच पे आपने भूनना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, जलाने नहीं है और हल्की आंच पे आपने काम करने हैं सारे। तो 4 से 5 मिनट आपने कम से कम इसको भूनना है। उसके बाद आपने इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा करने के लिए रख देना है। सारी चीज़ें आपने भून के ठंडे करने के लिए रख देनी है। तो अब यहाँ पे हमने इसे भी निकाल के ड्राई फ्रूट को सारे ठंडा करने के लिए रख दिया है। अब उसी बर्तन में दोबारा से आपने 1 चम्मच घी ऐड करना है। अब यहाँ पे मेरे पास है पम्पकिन सीड्स, इन्हें मीठे कद्दू के बीज भी बोलते हैं। 4 मगज़ हैं यहाँ पे, ये आराम से मार्केट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सफ़ेद तिल है। ये सारी चीज़ें आधा आधा कप हैं, ये सारी चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है और आधा कप भर के ही इसमें खोपरा ऐड करना है। आप चाहें तो क्रश किया हुआ नारियल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं पिसा हुआ खोपरा इसमें ऐड कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने इसे मीडियम आंच पर ही 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है। उसके बाद इन सारी चीज़ों को प्लेट में निकाल के ठंडा करने के लिए रख देना है। अब ये सारी चीज़ें जब तक ठंडी हो रही हैं, हमने क्या करना है, खजूर लेनी है। आधा किलो खजूर लें और नरम सी खजूर लेनी है आपने, अच्छी वाली। इसे आपने धो के रखना है। उसके बाद सारे बीज इसके निकाल के, जो गुठली होती है ना अंदर से निकाल के, थोड़ा सा पानी ऐड करके ग्राइंडर जार में एक पेस्ट बना लेना है। यहाँ पे मैंने गोंद और मखाने को भी पीस लिया था ग्राइंडर जार में। अब 1 चम्मच घी डालना है आपने, 1 टेबलस्पून, और उसमें ये पिसी हुई जो हमने खजूरें इसका पेस्ट बनाया था, ये डाल के 4 से 5 मिनट तक भूनना है। आप जब इसे भूनेंगे ना, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि किसी तरह ये आराम से जो है ना, एक साइड पे इस तरीके से देखें सेट हो जाएगी। आपने इसे कम से कम 4 से 5 मिनट तक ना मीडियम आंच पर इसी तरीके से लगातार चम्मच चलाते हुए भूनना है, वरना ये जल जाएगी। अब एक खुले बर्तन में आपने परात लेनी है, उसमें ये सारी चीज़ें जो हमने पीस के रखी थी, ड्राई फ्रूट, ये सारी किशमिश और ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। खजूर का पेस्ट ऐड करना है और इसमें 1 चम्मच आपने इलायची पाउडर ऐड करना है। अच्छा, मिक्सर बहुत गर्म था, इसलिए मैंने स्पैचुला की मदद से इस तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। उसके बाद सिंपल इसके लड्डू बना के इंजॉय करें। और मैंने क्या किया था, ये लड्डू तो आप देख रहे हैं, इसमें खोपरे की कोटिंग नहीं है, मैंने बाद में खोपरे की कोटिंग कर ली थी, उससे और भी खूबसूरत हो गए थे। आप चाहें तो वो कर सकते हैं। सिंपल से और आसान से मज़ेदार से ड्राई फ्रूट के लड्डू तैयार हैं। आप लोग एंजॉय करें, सर्दियों में ये आप लोगों के बहुत काम आएंगे, आपके दर्दों में आराम आएगा। जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द, हर चीज़ के लिए ये है। यहाँ देख सकते हैं, मैंने इस तरीके से खोपरे की कोटिंग कर ली थी। फिर लेकर आऊँगी मज़ेदार सी आसान सी रेसिपीज़। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।